धार्मिक स्वभाव के कारण आप अपने भले कामों को देखकर सोचते हो कि आप दूसरे पापियों से बेहतर हो। हम देखेंगे लूका 15। लूका 15 हे पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, मेरी दुआ है कि आप हमें आजाद करें और आजाद रखें। अगर किसी में बुरा स्वभाव है तो उसे उस पर जय दे, और जिनमें वो नहीं है उसे उससे दूर रखें। यीशु के नाम में आमीन। लूका 15 का वचन पढ़ेंगे हम। सब चूंकि लेने वाले और कुप्रसिद्ध, खासकर दुष्ट पापी यीशु के पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तब फरीसी और शास्त्री धार्मिक समूह कुड़कुड़ाकर ये कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उसका स्वागत करता है, उनके साथ खाता भी है। ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। यीशु तो पापियों के लिए आए थे। वो हमारी आत्मा का दैव्य है और वो बीमार और जरूरतमंदों के लिए आए थे। लेकिन धार्मिक लोग पापियों को यीशु से दूर रखते थे, क्योंकि वो सब खुद को अन्य लोगों से इतना बेहतर समझते थे कि वो जरूरतमंदों की मदद करने का प्रयास भी नहीं करते थे। मैं नहीं जानती कि आप लोग पॉल स्कैनलन से परिचित हैं या नहीं, पर वो इंग्लैंड में सेवारत हैं और कुछ अद्भुत किस्से सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी चर्च को, जो मृत, शुष्क और धार्मिक था, उसे एक जलते हुए अलौकिक और प्रेमपूर्ण चर्च में बदल दिया, जो आज लाखों लोगों की मदद कर रहा है। वो कहते हैं कि उन्होंने अब तक की हुई वो सबसे मुश्किल बात थी, क्योंकि हम संजीवन के लिए मांगते तो हैं लेकिन उसे चाहते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमें संजीवन चाहिए और हम एक बेहतर संजीवन के लिए प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा चुनाव हो तो जो लोग अब अच्छे नहीं हैं वो अच्छे हो जाएंगे और फिर हमारा असली रंग दिखेगा। आज कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो ढंग के कपड़े नहीं पहनते, जिनका बर्ताव और बोली सही नहीं, और वो शायद इस लायक भी नहीं होंगे जिनके साथ आप जैसे शरीफ लोगों को अपना वक्त बिताना अच्छा लगे। फिर भी यीशु उनसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम ऐसे सब लोगों को अच्छे से बुलाएं, स्वागत करें चर्च में, और उन्हें ऐसे स्थान पर न बिठाएं जो उनके लिए नहीं हो, बल्कि उन्हें हमारे साथ ही बिठाएं। क्योंकि जैसा कि मैंने आज सुबह की पहली सभा में कहा था, मसीह में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हमें ये समझना होगा कि मसीह होने के नाते हम किसी की अपेक्षा नहीं कर सकते, किसी की उपेक्षा ना करें। यीशु किसी की उपेक्षा नहीं करते, वो सबको सम्मिलित करते हैं और हमें भी सबको सम्मिलित करना है। इसकी कोई वजह नहीं है कि अमीर किसी गरीब से दूर रहे, अविवाहित किसी विवाहित से दूर रहे। बेशक सारे रंग एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि मसीह में हम सब एक हैं, और पुरुष और स्त्री नहीं, यहूदी या यूनानी नहीं, गुलाम या आजाद नहीं। और हमें ये जानकर आगे और आगे ही बढ़ना है, ना उच्च वर्ग, ना मध्य वर्ग, ना भिन्न वर्ग। प्रभु के बिना हम कुछ नहीं, और जो कुछ भी हम हैं वो प्रभु में हैं। पॉल ने हमें भिन्न भिन्न बातों के बड़े अजीब किस्से सुनाए हैं। उनमें से एक जो मुझे अच्छी तरह याद है वो है कि एक स्त्री को, जिसे वो चर्च में ले आए थे, उसका व्यक्तित्व भद्दा था। वो काफी वक्त सड़कों पर गुजार चुकी थी, उसके शरीर पर टैटूज थे और उसकी भाषा बुरी थी और उसमें कोई तहजीब नहीं थी। खैर, उसने प्रभु की क्षमता को कभी जाना नहीं था, और एक दिन जब वो प्रभु की आराधना कर रहे थे, तब प्रभु की सामर्थ्य वहां कार्य करने लगी और कुछ लोग वहां अपने मुंह के बल गिरने लगे। और अचानक वो चिल्ला उठी कि वहां वो काली परछाई किसकी थी। खैर, बेशक वहां सब लोग विस्मित थे। एक हफ्ते बाद वो दोबारा आई और वहां जब लोगों के लिए प्रार्थना हो रही थी, तब भी वो मंच के आसपास आई। पॉल सोचने लगा, ओ नहीं। वो दोबारा उसके लिए प्रार्थना करने लगा और कुछ समय बीतने के बाद वो फिर से चीखी, ओ वहां वो काला काला साया फिर से है। देखो, वहां वो सब उसकी असभ्य भाषा को लेकर चिंतित थे।
लेकिन उसके उद्धार के लिए नहीं। मुझे याद है एक बार एक स्त्री अपनी गवाही देने हेतु यहाँ मंच पर आई और मंच पर आने से पहले उसे परखा गया था। मैंने हिदायत दे रखी थी कि परखे बिना किसी को ऊपर ना आने दे, और अपनी गवाही के बिल्कुल मध्य में उसके मुंह से गलत शब्द निकला और उसी वक्त हजारों लोगों के सामने मैंने उसी महिला को अपनी गलती सुधारने की सूचना दी। पर कोई भी मसीह इसी तरह पेश आता। अगर आप सच्चे मसीह हैं जिसके पास आधा दिमाग है और आधा अधूरा हृदय है लेकिन सही मनोवृत्ति है, तो आप इस तरह की गलती को कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि वो इसी गलती में कभी भी आगे न बढ़े। आमीन। अगर हमें संजीवन चाहिए तो हमें अपने आप से शुरुआत करके एक बेहतर मनोवृत्ति से सबको अपनाना होगा। किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा किए बिना कुछ करना है तो वो यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति से परिचय बढ़ाए जो अकेला है और जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को अपनाए जो खुद को किसी के करीब जाने के लायक नहीं समझते। मेरे पति के बारे में मुझे एक बात बेहद खूबसूरत लगती है, और वो ये है कि वो कॉफी शॉप में या कहीं पर भी किसी ऐसे बंदे के साथ बातें करते दिखाई देंगे जिसे हर कोई अपनी नजरें चुराता हो, और इन्हीं बातों के कारण आप प्रभु के करीबी बनते हो। अपने सामाजिक जीवन में बंद दरवाजों के पीछे आपका जीवन ये तय करता है कि किस तरह का अभिषेक और किस तरह की प्रभु की सामर्थ्य आपको मिली है। हम सामाजिक जीवन में अपने, आपको याद होगा कि यहाँ क्रिस्टीन केन आई थी, और क्रिस मेरी बहुत अच्छी सहेली है और प्रभु की अद्भुत सेविका है, और वो सुसमाचार प्रचार करती है जहां मैं एक शिक्षक हूं। हम दोनों लोगों को उद्धार पाते देख खुश होते हैं, पर मैं लोगों की आत्मिक उन्नति पर ध्यान देती हूं। रेनहार्ड बॉन्ग के भी सुसमाचार प्रचारक हैं जिनसे मैं कहती हूं कि आप लोगों को पकड़ो और उन्हें मैं सिखाऊंगी। और क्रिस्टीन भी एक सच्ची सुसमाचार प्रचारक है। एक बार वो और मैं शॉपिंग कर रहे थे एरिज़ोना में, हम दोनों साथ साथ थे। वो मेरी सभाओं में भी आती थी, और शायद हम एक छोटी सी दुकान में थे जहाँ एक लड़की हमसे पूछने लगी कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं। और क्रिस ने कहा हम यहाँ एक सभा के लिए आए हैं, ये जॉयस हैं और टीवी पर बाइबल सिखाती हैं। मैंने कहा क्रिस भी सेविका है। वो लड़की बोली ओह मैं भी। खैर, जब भी कोई मुझसे ये कहता है तो ये बात मुझे खलती है, क्योंकि वो ये नहीं कहते कि मैं मसीह हूं तो फिर आत्मिक कैसे हुई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह की बातें मुझे बेहद खलती है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि एक सरल बातचीत शुरू हो, क्योंकि उसकी भाषा बड़ी असभ्य थी और मैं असभ्य भाषा को लेकर अति संवेदनशील हूं, क्योंकि मेरे पापा बेहद भद्दी और गंदी भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए मुझे ऐसी भाषा सुनना जरा भी गवारा नहीं करता। और ये लड़की असभ्य भाषा के साथ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और काफी संयम रखने के बाद आखिरकार मैंने उसे टोका, तो वो गलत शब्दों का प्रयोग करने के लिए खेद जताकर कहने लगी कि एक बात कहूं, प्रभु मेरी कमजोरी समझते होंगे, और वैसे भी प्रभु भी तो शायद ऐसा कुछ करते होंगे। खैर मैंने उसके करीब जाकर उससे कहा परमेश्वर कभी नहीं कोसते। अब मेरी हालत कैसी थी, मुझ में जो कुछ धार्मिकता बची थी वो उभर कर सामने आई, और मैंने प्रभु का पक्ष लिया। और प्रभु का पक्ष लेकर मैंने उससे कहा प्रभु कोसते नहीं हैं। और तब क्रिस्टीन ने वहां आकर फौरन कहा पर वो ऐसे लोगों से प्यार करते हैं। तब मैंने जाना कि मेरी गलती क्या थी। मैं उसे साफ करना चाहती थी जिसे मैंने पकड़ा नहीं था। तो हमें उन लोगों को थोड़ा और बर्दाश्त करना होगा जो हम जैसे नहीं हैं, और ख्याल रखना होगा कि हम उन्हें न ठुकराएं। लेकिन ये सच यह है कि आपके मन में, चाहे आपने मुंह से कभी कहा नहीं होगा और आप मानोगे भी नहीं, पर यह सच है कि हम खुद को औरों से बेहतर समझते हैं। हमें मन ही मन अपने आप पर बड़ा नाज होता है और औरों को तुच्छ जानते हैं। तो जब यीशु ने देखा कि फरीसियों और धार्मिक लोगों का रवैया कैसा था, और जब लोग ऐसा रवैया रखते हैं तब उनके पास सिर्फ धर्म ही होता है, लेकिन धर्म से
जरूरी है यीशु के साथ गहरा रिश्ता कायम करना, जिससे आपका रवैया बदल जाएगा, क्योंकि यीशु के साथ आप जितना अधिक वक्त बिताओगे उतना आपका दिल नर्म बनता जाएगा और आप यीशु समान बनेंगे। पर यदि आप महज चर्च में जाकर नियमों का पालन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा केवल एक ऐसा धर्म जिसका आपको खोखला अभिमान होगा, और ये एक बड़ा धोखा होगा। तो यीशु उन्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं जिससे आप वाकिफ हो, एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी पर। मैं जानती हूं कि यह कहानी उड़ाऊ पुत्र से ज्यादा उसके बड़े भाई पर केंद्रित है। सही मायने में हम शायद दो अहम सबक सीखने से चूक जाते हैं। ये एक बड़ा सबक है कि कैसे वो पापमय जीवन जीने चला गया, और जब वो लौटा तब उसके पिता पहले से उसका इंतजार कर रहे थे और सिर्फ उसे देना देना और देना चाहते थे। ये मित्र प्रभु के दिल का है। पर जिस बात के बारे में सिखाया गया मैंने अब तक नहीं सुना, और जो बात बेहद अहम है वो ये है कि इस पर बड़े भाई की प्रतिक्रिया कैसी थी। यहां एक पापी और धार्मिक व्यक्ति है, और मैं मानती हूं कि इस दृष्टांत में प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे वचन 11। ये कहानी वचन 32 तक जाती है। मैं यहां पूरा किस्सा नहीं पढ़ूंगी, मैं इसका कुछ हिस्सा छोड़ दूंगी। आशा है कि आप फिर इसे पढ़ लेंगे। फिर यीशु ने उनसे कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, और उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, मुझे दे दीजिए। अब अगर आपको अपनी बाइबल में कुछ लिखना खलता नहीं होगा तो अपनी कलम से दीजिए शब्द को रेखांकित करें, क्योंकि दीजिए, हे पिता दीजिए, दीजिए, हे पिता दीजिए, यह आत्मिक अपरिपक्वता की पहली निशानी है। दीजिए 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 दीजिए। वैसे हम भी यहीं से शुरू करते हैं। संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उनसे उनको अपनी संपत्ति बांट लेनी होती है। इस पर गौर करो कि ये जानते हुए भी कि उसे हिस्सा देना ठीक नहीं होगा, पिता ने उसे वो दे दिया क्योंकि वो जानता था कि उसका बेटा उसका कहना नहीं मानेगा। ये जरूरी था कि बेटा खुद ये सबक सीखे, और इसके बाद बहुत दिन न बीते थे कि छोटे पुत्रों ने अपना सब कुछ इकट्ठा किया और वो दूर देश को चला गया, जहां उसने अपने हिस्से की सारी संपत्ति कुकर्म करने में यूं ही उड़ा दी। उड़ाऊ शब्द जिसे हम उड़ाऊ पुत्र कहते हैं उसका अर्थ है फिजूल खर्ची, और उस पिता का ये बेटा हाथ से निकल चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि वो पापी था या नहीं। किसी से छिपा नहीं था कि उसका पाप क्या था। उसका पाप सबके सामने बिल्कुल खुला था। वो खुद और अन्य सब लोग ये जानते थे कि वो एक पापी था। और फिर क्या हुआ? उस देश में भारी अकाल पड़ा, उसका सारा धन खर्च हो गया। अंत में वो सूअर चराने का काम करने लगा, और सूअर जो फलियां खाते थे उनके अलावा कुछ नहीं बचा था। और बाइबल इसके मध्य में कहती है कि वो अपने होश में आया, उसकी आंखें खुल गईं, वो जाग उठा। यह अद्भुत है कि संकट हमारे जीवन में क्या करेगा। मुझे एंड्रू मर्फी की किताबें पसंद है। मैं अभी भी उनकी और एक किताब पढ़ रही हूं। उसमें वो उन लोगों के बारे में लिखते हैं जो केवल अपनी धार्मिकता का दिखावा करते हैं, लेकिन उनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिखाई नहीं देती, जरा भी नहीं। वो चर्च में जाते हैं, हर छोटी बड़ी सेवा करते हैं, पर उनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही नहीं होती। उन्हें खुद को पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है, इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वंचित हैं, जिसके कारण उनके जीवन में अशांति है। हम सही ढंग से नहीं जी सकते। हम क्षमाशील और दयालु नहीं हैं। हम प्रेमी नहीं हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। हम शायद थोड़ी सी अच्छा यहां वहां से बाहर निकाल भी लें, पर वो सही वक्त में साथ न देगी और उसमें निरंतरता नहीं होगी। ये लिखते हैं कि लोग सिर्फ अपनी धार्मिक नाव पर सवार होंगे और फिर बड़ा संकट आएगा। कई बार ऐसे संकट के कारण लोग अपना जीवन वाकई में प्रभु को सौंपते हैं और खुद को भी प्रभु के हाथों में सौंपकर कहते हैं, सिर्फ थोड़ी सी सामर्थ्य काफी नहीं है, मुझे सब चाहिए। मुझे अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सारी सामर्थ्य चाहिए। मुझे अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सारी सामर्थ्य चाहिए। अपने जीवन में सब कुछ, सारी सामर्थ्य चाहिए। वचन 17 कहता है, जब वो होश में आया तब कहने लगा,
मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिताजी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं चाहूंगी कि आप खासकर वचन 19 देखें, क्योंकि मुझे यह पसंद है। 2 और शब्दों को रेखांकित करें। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। मुझे अपने किसी एक उसने शुरू किया था दीजिए से, और सुअर बाड़े से लौटते ही अब उसे सही दिशा मिली है। मुझे बना, यहां पर मेरा हिस्सा मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मेरा हिस्सा मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। अपनी मनमानी करनी है। अब यहां पढ़िए, मुझे अपना दास बनाकर रख, मुझे अपनी इच्छा से बना प्रभु। अगर आपको दीजिए से मुझे बना तक आना है तो आज ये अच्छा अवसर है, क्योंकि जब तक आप दीजिए के साथ रहेंगे तब तक कभी तृप्त नहीं होंगे। यदि आप कहें आप जो चाहो वो मुझे बनाओ, और वो क्या होगा ये मैं सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि संसार में आपका हुद्दा क्या है या प्रभु के राज्य में आपकी स्थान कौन सी है। ये मायने नहीं रखता अगर आप गान समूह के अगुआ हैं। ये अहम नहीं है कि आप जोल या कोई और हो। ये अहम नहीं कि आप जॉयस या कोई और हो। ये अहम नहीं है जब तक कि आप वो करते हो जो प्रभु चाहते हैं कि आप करें। यही बात सबसे अहम है। सब लोग डेव के बारे में विस्मित हैं। डेव आपके साथ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि ये देखिए पीछे छोड़ चुके और प्रभु मुझे बना के साथ हो गए हैं। शुरुआत में डेव के लिए थोड़ा मुश्किल था जब प्रभु ने मुझे प्रचार करने हेतु बुलाया और उन्हें वो वरदान नहीं था, क्योंकि वो तब भी बड़ी अनोखी बात थी कि स्त्रियां ऐसा कुछ करने के लिए आगे बढ़ें। 35 साल पहले ये बात अनोखी थी, बेहद अनोखी। ऐसा कुछ करने वाली स्त्रियों की संख्या आप आसानी से तब गिन सकते थे। उनमें मेरे जैसी 1-2 ही थी, पर डेव वाकई में प्रभु के महान बंदों में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा और कुछ ही हफ्तों में ये जान लिया कि ये सब प्रभु की ओर से है। मुझे याद है कि डेव ने कहा था, मैं सेवकाई में नहीं रहना चाहता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तब मैंने जाकर प्रभु से कहा था, प्रभु, और प्रभु ने सिर्फ कहा, तो वो कर जो मैं कहता हूं कि तुझे करना है, और बाकी बातों की फिक्र करना छोड़ दे। डेव ये नहीं कह रहे थे कि वो ये नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ ये नहीं करना था। और सिर्फ 3 हफ्ते ही बीते थे कि उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें चुना है और मुझे सिर्फ ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रभु की सेवा हम मिलकर करेंगे। और वो मेरे साथ खड़े रहे और वहां बैठकर मुझे सुनते रहे और सुनते रहे और सुनते रहे और सुनते रहे। डेव में उनके अपने वरदान हैं और खास गुण भी है। डेव जिस तरह अर्थ नियोजन करते हैं वो वाकई में अद्भुत होता है। हमें कभी कोई ब्याज नहीं भरना पड़ा, हमें कभी 1 पैसा भी ब्याज नहीं भरना पड़ा। सेवकाई का हर खर्च उठाया जाता है। मैं ये सब डिंग मारने के लिए नहीं कह रही हूँ। मुझे ये नहीं कहना है कि पैसे उधार लेना गलत है। मुझे ये कहना है कि अर्थ नियोजन उनका वरदान है। मैं और डेव आज जो भी, उसका कारण ये है कि हम दोनों ने कहा, मुझे बना। अब मुझे यकीन है कि ऑस्ट्रीन परिवार की सेवकाई इतने खूबसूरत से खिलने की ये वजह है कि उन सब ने यही कहा होगा, प्रभु आप जो चाहते हैं वो मुझे बनाओ। आप सबको आज यही कहने की जरूरत है, प्रभु अपनी मर्जी से मुझे बनाओ। ये नहीं कि मुझे ये दो, वो दो, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और अगर आपने मुझे नहीं दिया तो आप उतना उत्तम नहीं कर पाएंगे जितना कि आप करना चाहते हैं। ना प्रभु ये सुनना चाहते हैं कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप जैसा चाहते हैं वैसा मुझे बनाओ, जैसा आपको ठीक लगे मेरे लिए वही करो। आमीन। आशा है कि धार्मिक मनोवृत्ति पर आधारित मेरी ये शिक्षा आपको भा रही है। और जैसा कि मैंने अपने संदेश में कहा था, कई लोग ये भी नहीं जानते कि मनोवृत्ति क्या होती है। तो आज जिंजर यहाँ इसी विषय से जुड़े हमारे दर्शकों के कुछ सवाल लेकर उपस्थित है। तो जिंजर, आज का विषय बड़ा अहम है ना? हाँ, यकीनन है। और इससे जुड़े सवालों का जवाब पाने का ये एक रोचक जरिया है, क्योंकि कोई ये मानना ही नहीं चाहता कि हम में धार्मिक मनोवृत्ति है।
जिसे हमें अपने से दूर करना है, पर ऐसी मनोवृत्तियां आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए हमारे भीतर जो मनोवृत्तियां हैं उन्हें परखने हेतु ही हमारे पास कुछ बेहतरीन सवाल हैं। और ये पहला सवाल इस विषय की नींव से ही संबंधित है। परमेश्वर पर विश्वास करने में और धार्मिक बनने में फर्क क्या है? क्या ये एक ही बात है? मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रभु यीशु इसलिए नहीं मरे कि हमें धर्म मिल सके, वो इसलिए मरे ताकि परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ता कायम हो, और सिर्फ यीशु के द्वारा ही ये मुमकिन हो सकता है। यूहन्ना 15 में यीशु ने कहा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और धार्मिक लोग सिर्फ अपने भले कामों पर यकीन करते हैं और उनके बारे में ही सतर्क रहते हैं, पर वो अपनी गलतियों के बारे में सतर्क नहीं रहते। वो सिर्फ औरों की आलोचना और न्याय करने की प्रवृत्ति रखते हैं अपने दिमाग में। मिसाल के तौर पर, मान लो कि किसी क्षेत्र में मैं निपुण हूँ, तो ये परमेश्वर ने दी हुई खासियत है, और मेरी खासियत ये है कि मैं सही निर्णय ले सकती हूँ। तो अगर मेरी मनोवृत्ति सही नहीं हुई तो मैं उनकी आलोचना करूंगी जो सही निर्णय नहीं ले सकते। कोई भी सही निर्णय लेने में काफी लंबा समय लगाते हैं। मेरे अपने जीवन में कई सालों तक मेरे खुद की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई थी तो वो थी कि धार्मिक मनोवृत्तियों से निपटना। मैं अपने भले काम देखती थी पर गलतियां अनदेखा किया करती थी, और फिर मेरे अंदर औरों की आलोचना और न्याय करने की प्रवृत्ति पनपने लगी। खैर, मैं जान गई हूँ कि सही निर्णय लेने की मेरी क्षमता प्रभु ने मुझे दी, मेरी खासियत है, और ये प्रभु ने मुझे दिया हुआ खास वरदान है। क्योंकि मुझे कई अहम फैसले लेने पड़ते हैं। यदि मुझे हर फैसले पर मेहनत करनी पड़े तो मैं कभी कोई फैसला नहीं ले पाऊंगी। पर मुझे ये सीखना पड़ा कि जिस तरह का बल मुझ में है, वैसा बल जिन लोगों में नहीं है उनके साथ कैसे धीरज तथा समझदारी से पेश आऊं। उसी तरह मैं समझती हूँ कि जो सबसे पहली बात हमें करनी होगी वो ये है कि धार्मिक प्रवृत्ति से अपना पीछा छुड़ाएं। परमेश्वर के लिए ये घृणास्पद बात है। यदि आप बाइबल पढ़ोगे तो जानोगे कि यीशु ने धार्मिक लोगों को कई बार फटकारा था। उन्होंने कहा, तुम चुना फिरी कब्रें हो। आउच। हाँ, दूसरे शब्दों में वो कह रहे थे, आप दिखावा करते हो पर आपके भीतर सारी बुरी प्रवृत्तियां समाई हैं। जैसे मैं प्रार्थना सभाओं में और चर्च में जाती हूँ और कई चर्च समिति की सदस्य हूँ और सोचती हूँ कि मैं एक साथ कई काम कर सकती हूँ क्योंकि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ और काफी कुछ करती हूँ। और फिर जैसे ही किसी से कोई गलती होती थी तब मैं फौरन उससे कहती, ये आपने क्या कर दिया, देखो ये सही बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और प्रभु को मुझ में काफी कार्य करना पड़ा। जैसा कि आपने कहा, धार्मिक मनोवृत्ति के लोग अपनी गलती कबूल नहीं करते क्योंकि धार्मिक मनोवृत्ति की जड़ गर्व में है। गर्व उससे जुड़ा है जो मैं कर सकती हूँ। तो हमें ये सीखना है कि प्रभु के बिना हम कुछ नहीं है। हम सब कुछ सिर्फ प्रभु में ही कर सकते हैं और प्रभु के बिना हम शून्य हैं। बाइबल कहती है कि जब तुम खड़े होते हो तो देखो कहीं गिर न जाओ। तब हम किसी और को देखकर सोचने लगते हैं कि मैं कभी वो गलती नहीं करता या ये तुमने क्या किया। तब हम खुद को नम्रता के एक अच्छे पाठ के लिए तैयार करते हैं। गर्व कभी नहीं कहता कि मैं गर्व हूँ। इसीलिए धार्मिक लोगों के लिए ये कहना मुश्किल होता है कि मैं एक धर्मवादी, सख्त आलोचक मनोवृत्ति का धार्मिक व्यक्ति हूँ। और वो ये कभी नहीं मानते कि प्रभु पर निर्भर रहने के बजाय वो अपने कामों पर निर्भर रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये उनके लिए एक ऐसा मुश्किल मसला बन जाता है जो काफी समय से मसीही कहलाते हैं, जो मसीह के साथ चलते हैं, वो भी शायद अपने बचपन से, और फिर आपको लगता है कि आपके नियंत्रण में सब कुछ है लेकिन बाकी लोगों को शायद आपकी मदद की सख्त जरूरत है। ये सारी बातें उनके लिए नहीं होती हैं, है ना? मुझे ये जानना है कि ये बदलाव कैसे आएगा। मुझे लगता है कि सब लोग अपनी एक अलग सोच रखते हैं जो गलत दिशा में आगे बढ़ती है। जी। प्रभु के साथ हम तो इससे निपटना जितना आसान चलते हैं उतना ही हम नर्म बनते हैं प्रभु के साथ की चाल में। हाँ, ये अच्छी अगर आप तरकीब है। प्रभु में ठीक से बढ़ रहे हो तो आप उनके साथ चलेंगे, और जितना आप उनके संग चलेंगे उतना आप औरों के प्रति प्रभु जैसी मनोवृत्ति रख पाएंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं सीख पाए तो हाँ, जितना अधिक आप नियमों का पालन करेंगे, जितना अधिक आप अच्छे चर्च में जाओगे और जितना अधिक प्रार्थना सभाओं में शरीक होगे और ये सब करोगे तो उतनी ही आलोचना करते जाओगे। मैं कहूँगी कि जो गहरे जख्म मैंने सहे हैं वो उन लोगों से आए जो बेहद धार्मिक थे, पर
विश्वासी न थे। और यही सबसे बड़ा फर्क मुझे लगता है कि ये 2 तरह के लोगों में होता है और यही आपको संभालना हाँ है। जी, बिल्कुल। और गोशन में एरन को जानना है कि आजादी और धार्मिकता में हम संतुलन कैसे बनाएं। मैं सोचती हूँ कि ये संसार की एक सबसे बड़ी चुनौती है और इसका जवाब देने में मुझे 15 सेकेंड लगेंगे। इस पर कल हम थोड़ी और रोशनी मैं सोचती डालेंगे। हूँ कि बेहतर यही होगा कि हम इस विषय को कल के लिए छोड़ दें। मैं सबसे बड़ी चुनौती को मानती हूँ पवित्रता में रहना, धार्मिकता में नहीं। सो हम कल विषय देखेंगे और आशा है कि आपका संदेश आपको भाया होगा। हमारे पास आपके लिए हमेशा ऐसा कुछ होता है जो आपके लिए लाभदायक होता है। हमारे साथ रहें, जानकारी लिख लें। आपको प्यार। कल फिर मिलेंगे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।